हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि कैसे हम डोमिनोज को जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर देने से पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के टाइम से लेकर डिलीवर होने के टाइम तक कैसे वो 30 मिनट के अंदर हमें पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता है, और अगर 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होता है तो हमें पिज़्ज़ा वो पूरी तरीके से फ्री में देता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट के कारण। और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है आपके एमबीए सेकंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपके टोटल एमबीए सेकंड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और लास्ट 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। इट मीन्स किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किस तरीके से थ्योरी पूछी जाती है, कितने मार्क्स की थ्योरी आती है, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं आज के हमारे इस लेक्चर में, पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर कॉलेज के हाथ में, टोटल हो गए 100। अब 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्शन ए जिसमें पूछी जाती है थ्योरी, एक होता है सेक्शन बी जिसमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। सेक्शन ए में टोटल 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होते हैं। 32 नंबर की अगर थ्योरी है और अगर 2 क्वेश्चन आपको करना है, इट मींस एक क्वेश्चन हुआ आपका 16 नंबर का। तो 16 दूनी 32 नंबर की हो गई आपकी थ्योरी। न्यूमेरिकल में टोटल 5 न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें से आपको कोई 3 न्यूमेरिकल करने होते हैं। एक न्यूमेरिकल अगर 16 नंबर का है तो 3 न्यूमेरिकल आपके होंगे 48 मार्क्स के। 32 मार्क्स की थ्योरी, 48 मार्क्स के आते हैं इसमें न्यूमेरिकल। अब बात करें अगर थ्योरी की, तो आप सभी को पता है कि अगर आप थ्योरी लिखकर आते हैं 32 नंबर की तो आपको पता है कि आपने थ्योरी में क्या लिखा है, और हमें भी पता है कि आप थ्योरी में क्या लिखते हैं। तो 32 नंबर की थ्योरी में से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सिर्फ 16 नंबर मिलेंगे, और बाकी 15 से 16 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाते हैं। तो आपके 30-32 नंबर होते हैं। अभी भी पास होने के लिए आपको 8 से 10 नंबर की जरूरत है, क्योंकि पास होने के लिए टोटल आपको 40 नंबर लाने होते हैं। 40 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम एक सवाल सही करना होगा, और जब तक आप एक सवाल सही नहीं करेंगे तब तक आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। इट मींस थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आपने 16 नंबर का एक सवाल सही किया तो आपको पूरे 16 नंबर मिलेंगे, लेकिन 16-16 नंबर की 2 थ्योरी अगर लिखोगे तो आपको पूरे 32 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। इट मींस आपको थ्योरी के साथ साथ इसके अंदर न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, और जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तभी आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो पेपर है वो क्लियर होगा। तो आप देखते हैं आगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट में टोटल आपके 7 टॉपिक है, या यूं कहें कि टोटल आपका जो सिलेबस है वो 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। सेकेंड यूनिट है प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग। थर्ड यूनिट है लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी। फोर्थ यूनिट है वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिफ्थ यूनिट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सिक्स्थ यूनिट है ऑपरेशन शेड्यूलिंग, और सेवंथ यूनिट है क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये तो हमने सिलेबस को बस एक बार रीड किया है, ठीक है। रीड करने पर इस सच आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आया कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या। तो देखिए, इस पूरे सिलेबस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डोमिनोज के एग्जाम्पल के थ्रू, या मैकडोनल्ड्स के एग्जाम्पल के थ्रू, या अमेजोन के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक डोमिनोज का एग्जाम्पल लेते हैं और आपके पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया कि कैसे हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं डोमिनोज को, और ऑर्डर देने से डिलीवर होने तक 30 मिनट के अंदर वो हमें पिज्जा क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ऑपरेशन मैनेजमेंट के कारण। इट मींस ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है, या यूं कहें कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम हमारी मेन मशीन, मटेरियल और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या यूं कहें कि कैसे हम मेन मशीन, मटेरियल और रिसोर्सेस को स्मार्टली यूज करके हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं।
तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इनपुट को आउटपुट में क्या कर देती है, कन्वर्ट। तो ये सब कुछ आप सीखेंगे इसकी यूनिट नंबर 1 में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब बात करें अगर प्लांट लेआउट की, तो देखिए डोमिनोज जब भी कोई सेंटर या स्टोर ओपन करेगा तो वो ऐसे ही अपने स्टोर को ओपन नहीं करेगा। वो अपने स्टोर को ओपन करने के लिए ये देखेगा कि मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से आते हैं। ठीक है, जहां से उसे सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं वो वहां वहां पर अपने स्टोर उस सिटी में क्या करेगा, ओपन करेगा। इट मींस प्लांट लेआउट या फैसिलिटी प्लानिंग में आप ये सीखेंगे कि आपकी जो प्लांट है, आपका जो स्टोर है, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आपको वहां से मैक्सिमम सेल मिले, वहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ये हम सीखेंगे सेकेंड यूनिट में। इट मीन सेकेंड यूनिट में हम सीखेंगे टोटल, इसमें यूनिट नंबर सेकेंड में 4 to 5 मेथड हमें सीखनी होगी। मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड होती है, फिर उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स आते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल आता है, ब्राउन एंड गिब्सन मॉडल आता है, मीडियन मॉडल आता है, फिर इसके बाद फैक्टर रेटिंग मेथड आता है, वेटेड रेटिंग मेथड आता है। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग में। और प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग क्यों काम आती है, तो ये लोकेशन डिसाइड करने में मदद करती है कि हमारी प्लांट की या हमारे स्टोर का जो लोकेशन है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फुटफॉल मिले। अब बात करें अगर तीसरी यूनिट की, थर्ड यूनिट की, तो लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी। तो फिर से डोमिनोज की बात करते हैं। डोमिनोज क्या करता है कि वो अपने किचन का लेआउट इस तरीके से प्लान करता है कि वो एक अलग सेक्शन में उसका ओवन होता है जहां पे उसकी पिज्जा की सिकाई होगी, फिर एक सेक्शन में उसकी कटिंग होगी, पेकिंग होगी, टॉपिंग होगी। तो सब चीजों को इतने प्रॉपरली प्लान किया होता है कि उनके काम का एक एक सेकंड, किचन में एक एक सेकंड को वो क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटीज में हम ये सीखेंगे कि हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट लेआउट कैसा होना चाहिए, प्रोसेस लेआउट कैसा होना चाहिए, ग्रुप लेआउट कैसा होना चाहिए, लोड डिस्टेंस कॉस्ट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे यूनिट नंबर थर्ड में, जिसका नाम है लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटीज में। अलग अलग आपके किचन में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट हो जाते हैं। कहीं पे इसकी प्रिपरेशन चल रही है, कहीं पर इसकी टॉपिंग होगी, कहीं पर इसकी बेकिंग होगी, कहीं पर इसकी कटिंग होगी। तो ये सब कुछ कवर्ड होता है लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी में। तो ये यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर फोर्थ में बात होती है वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। इट मींस यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे आपको, कब आपको अपने चीज का ऑर्डर देना चाहिए, कब आपको अपनी इन्वेंट्री का ऑर्डर देना चाहिए, आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा, आपके पास कितना स्टॉक अभी रखा है, और आपको ऑर्डर किस समय देना चाहिए ताकि शॉर्टेज भी ना हो, ज्यादा भी ना आए। तो ये सब कुछ आप सीखेंगे वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग में। मतलब इसमें हम रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग करना सीखेंगे। हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, हमारा एवरेज स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना चाहिए, कितना हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ सीखेंगे हम यूनिट नंबर फोर्थ में। फिर नेक्स्ट यूनिट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से हम क्या सीखेंगे, तो आपने भी देखा होगा कि वीकेंड्स पर क्या होता है, जनरली रेस्टोरेंट्स पे भीड़ ज्यादा होती है, और जो वीक डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वहां उन दिनों में रेस्टोरेंट में भीड़ काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू वीकेंड्स। तो ये जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं या डोमिनोज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं कि हमें पता है कि आज सैटरडे या संडे है तो आज सेल ज्यादा होगी, तो आज हमें मेन पावर भी ज्यादा लगेगा, आज हमें रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। तो किस तरीके से हम हमारे मेन पावर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। जब हमारा प्रोडक्शन हमें पता है सैटरडे संडे बढ़ेगा तो हम उसकी तैयारी पहले से करें। तो ये होती है चेस स्ट्रेटेजी। इट मींस डिमांड के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये हम सीखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। साथ में हम इसमें सीखेंगे कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट यूनिट है ऑपरेशन शेड्यूलिंग। ऑपरेशन शेड्यूलिंग में आप ये सीखेंगे कि कौन सी मशीन कौन सा काम करेगी। जैसे डोमिनोज की बात करें अगर हम, तो एक मशीन पर डफ बनेगा, एक मशीन पे बेकिंग होगी, एक मशीन पे आपकी कटिंग होगी, बेकिंग होगी। तो इट मीन्स हर एक काम को आपने बांट दिया, एक मशीन एक काम करेगी, दूसरी मशीन दूसरा काम करेगी, तीसरी मशीन तीसरा काम करेगी, या अलग अलग मशीन के काम क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो इट मीन्स ऑपरेशन शेड्यूलिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी मशीन हमारा कौन सा काम करेगी। तो इसमें हम सीखेंगे एक जॉनसन रूल और एक सीखेंगे हम एकर्स एल्गोरिथम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो क्वालिटी इज मस्ट, क्योंकि आपने डोमिनोज का पिज्जा आप चाहे इंदौर सिटी में या आउटलेट पर लें या आप मुंबई में जाके डोमिनोज का पिज्जा लें, आपको उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा एक जैसी मिलेगी। आप चाहे पिज्जा इंदौर में खा रहे हो या मुंबई में खा रहे हो या पुणे में खा रहे हो, तो आपको उसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी मिलेगी। जैसा टेस्ट आपको इंदौर के पिज्जा का मिलेगा वैसा ही टेस्ट आपके मुंबई के पिज्जा का भी रहेगा। इट मीन्स ये क्वालिटी के ऊपर पूरा काम करते हैं, ये सिक्स सिग्मा को फॉलो करते हैं, इनकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी होती है। इन्हें पता है कि हमें किस टेम्परेचर के ऊपर पिज्जा की सिकाई करनी है, उसके ऊपर कितना चीज डालना है, उसके ऊपर कितनी टॉपिंग्स करना है, कितना बेकिंग करना है, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। और उस क्वालिटी को, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो टोटल आपकी ये 7 यूनिट है जिसमें हम अलग अलग चीजों का एनालिसिस सीखेंगे। अब बात करें अगर हम लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर की, 4 ईयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ कोविड हुई नहीं थी और 2019 में जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। तो अगर पिछले 4 साल के पेपर देखें 24, 23, 22, 21, तो प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग दैट इज योर यूनिट नंबर 2, क्योंकि पहली यूनिट पूरी थ्योरी है, इसमें से थ्योरी आएगी, फिर बाकी की यूनिट में से भी थ्योरी आती है। तो हम आपको टाइम टाइम पर बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक में से आपको थ्योरी पढ़ना है। तो प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग, इसका जो क्वेश्चन है वो पिछले 4 साल में 3 बार आया और इसमें से जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पूछा जाता है हर साल सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल और मीडियन मॉडल। इसका मतलब पिछले 4 साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो 3 बार आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मीडियन मॉडल का ही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। साथ में इसमें और भी मॉडल होते हैं, ब्राउन एंड गिब्सन मेथड भी होती है, इसके अलावा इसमें फैक्टर रेटिंग मेथड होती है, वेटेड एवरेज वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड भी होती है। तो आपको सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है, तो फोकस आपको करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मीडियन मॉडल पे। बाकी की जो मेथड है फैक्टर रेटिंग और वेटेड एवरेज मेथड वो एकदम आसान है। तो पिछले 4 साल में 3 बार इसका क्वेश्चन आया है। फिर लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी दैट इज योर यूनिट नंबर 3, इसका पेपर पिछले 4 साल में 2 बार आया है। यहाँ पर आप सीखेंगे प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप लेआउट, साथ में लोड डिस्टेंस और कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में। और इसका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो पिछले 4 साल में 2 बार आया है। अगली यूनिट है 4th यूनिट, वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसमें बेसिकली आपको 3 चीजें सीखना है। एक आपको ईओक्यू मॉडल सीखना है, ईओक्यू मॉडल में हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। फिर ये सीखेंगे कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे बैलेंस हो जाती है, या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। साथ में इसमें आता है एबीसी एनालिसिस और आता है वीडी एनालिसिस। पर एग्जामिनेशन में अगर पिछले 4 साल के पेपर आप देखें तो 1 बार आया एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन और 3 बार आया ईओक्यू का क्वेश्चन। इट मींस ईओक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4 साल में 4 बार इसका क्वेश्चन आया। फिर अगली यूनिट है 5th यूनिट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का क्वेश्चन आता है, जनरली एमआरपी का क्वेश्चन आता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका पिछले 4 साल में 3 बार क्वेश्चन आया है। फिर 6th यूनिट है ऑपरेशन शेड्यूलिंग। ऑपरेशन शेड्यूलिंग में से इसमें आपको एन जॉब 1 मशीन, एन जॉब 2 मशीन, एन जॉब 3 मशीन सीखना है। इट मींस आपको जॉनसन रूल सीखना है एक, तो जिसका क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, जॉनसन रूल। और एक और होता है एकर्स एल्गोरिथम, एकर्स एल्गोरिथम। तो ये सबसे लास्ट में पढ़ना है। ये एक ग्राफिकल बेस्ड मेथड है, तो एकर्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन भी एक आध बार पेपर में आया। बाकी जनरली हर साल किसका क्वेश्चन आता है, जॉनसन रूल का क्वेश्चन आता है और इसका भी क्वेश्चन जो है वो पिछले 4 साल में 4 बार आया है। और लास्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग क्वालिटी गुरुज की थ्योरी पूछी जाती है, काइजेन, डूरेंट, और इसके अलावा इसमें 6 सिग्मा की थ्योरी भी पूछी जाती है। लेकिन न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल में इसमें टोटल 4 चार्ट आपको सीखना है। एक आपको एक्स चार्ट सीखना है, एक आपको आर चार्ट सीखना है, एक आपको पी चार्ट सीखना है और एक आपको सी चार्ट सीखना है। और सबसे अच्छी बात यह कि एक्स और आर चार्ट एक सवाल में हो जाता है और पी और सी चार्ट एक सवाल में हो जाता है। इट मींस आपने एक एक दो दो क्वेश्चन अगर इन चार्ट के देख लिए तो पिछले 4 साल में इसका 3 बार क्वेश्चन आया है।
इजीली आप इसका क्वेश्चन कर देंगे। इसके अंदर आपको अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी होती है और फिर ग्राफ बनाकर से भी ये बताना होता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ओवरऑल ये आपका टोटल सिलेबस है, जिसमें प्लांट लेआउट 4 साल में 3 बार आया है, लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी 4 साल में 2 बार आया है, वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग 4 साल में 4 बार आया है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 4 साल में 3 बार आया है, ऑपरेशन शेड्यूलिंग मतलब जॉनसन रूल 4 साल में 4 बार आया है, और क्वालिटी मैनेजमेंट 4 साल में 3 बार आया है, 2024 में, 2023 में और 2021 में। अब बात करें कि हमें इसमें से पढ़ना कौन कौन से, वैसे तो देखकर आपको भी समझ आ रहा है कि कौन कौन से पढ़ना है, लेकिन क्या सीक्वेंस होनी चाहिए हमारी पढ़ाई की, इस सीक्वेंस में हम टॉपिक को प्रिपेयर करें ताकि हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट इजीली निकल जाए। तो देखिए, अगर आपने इस सीक्वेंस में ऑपरेशन मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर ली तो आपका 1000% ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब सवाल है कि सर ये सीक्वेंस ही क्यों? हम तो ऐसा कर सकते हैं ना, सबसे पहले हम वर्क मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग कर लेते हैं, फिर हम प्लांट लेआउट या क्वालिटी मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर हम या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में लेआउट डिजाइन कर लेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। हमने इस सीक्वेंस को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको बताया है, समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हमने इसको इसकी मतलब कि कौन सा टॉपिक आपको पहले इजी पड़ेगा, आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा पढ़ना चाहिए, लास्ट में आपको कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आगे बढ़ते बढ़ते जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो पढ़ते पढ़ते वो खुद ही समझ जाता है कि हाँ ये टॉपिक अब मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ना। तो जो टॉपिक छोड़ना चाहिए उसको हमने खुद ने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। तो अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इट मीन सबसे पहले आप पढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्यों? क्योंकि इसका सवाल पिछले 4 साल में 4 बार आया है और ये सबसे आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है। तो पहले आप ये टॉपिक पढ़ लें, फिर आप पढ़ लें प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी प्लानिंग। इट मींस जो सबसे ऊपर लिखा, तो इसमें बेसिकली आपको 2 मेथड ही सीखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मीडियन मॉडल। तो डायरेक्ट हम इसके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये 2 मेथड सीख ली तो बाकी की मेथड तो आप आधे घंटे में सीख जाएंगे। वेक्टर रेटिंग मेथड, वेटेड एवरेज मेथड फटाफट सीख जाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मीडियन मॉडल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर साल पेपर में इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने पहले वर्क मेजरमेंट कर लिया, ईओक्यू सीख लिया, एबीसी एनालिसिस सीख लिया, फिर प्लांट लेआउट पे आके आप क्या कर ले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मीडियन मॉडल की काफी प्रैक्टिस कर ले। फिर ऑपरेशन शेड्यूलिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। इट मीन्स ऑपरेशन शेड्यूलिंग के पहले आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट आपको काफी आसान लगेगा। मैंने ऑपरेशन शेड्यूलिंग को ऊपर सिर्फ इसीलिए लिखा है, ऑपरेशन शेड्यूलिंग को मैंने ऊपर इसीलिए लिखा है क्योंकि 4 साल में 4 बार आया है। लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं पहले क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ता। क्यों क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ता? क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट एकदम आसान है, दो दो सवाल अगर आपने सीख लिए, एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट और सी चार्ट के, तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग को क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद में कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम चार्ट सीख लेंगे, फिर हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग पर आएंगे जिसमें हम जॉनसन रूल सीखेंगे, और सबसे लास्ट में एकर्स एल्गोरिथम सीखेंगे। सबसे लास्ट का मतलब कि पूरा कोर्स होने के बाद फिर आप एकर्स एल्गोरिथम भी सीख सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ी प्रोसेस उसकी लेंथी होती है। फिर बात करें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो ये आप क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑपरेशन शेड्यूलिंग के बाद करेंगे, और सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी। ये आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। अब सवाल ये कि सर आपने तो पूरे ही बता दिए, मुझे तो सिर्फ पास होना है, आप तो सिर्फ पास होने वाले टॉपिक बताओ कि मैं कौन सा पढ़ कर जाऊं। तो अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि मुझे तो सिर्फ पास होना है, आप पास होने के लिए बताइए कि मैं क्या करूं। तो देखिए, पास होने वालों का काम तो एकदम आसान है। वो ये टॉपिक पढ़ जाए, ईओक्यू पढ़कर चले जाए, प्लांट लेआउट पढ़कर चले जाए, प्लांट लेआउट पढ़कर चले जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीडियन मॉडल पढ़ लें, और साथ में क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ लें, पी चार्ट, सी चार्ट, एक्स चार्ट, आर चार्ट। अगर ये 3 टॉपिक आप पढ़कर चले गए तो आपका 1000% एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एज पर द एनालिसिस अगर हम इन 3 टॉपिक की बात करें तो आपको इन तीनों टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो हर साल मिलेगा। जैसे मैंने बात की वर्क मेजरमेंट, प्लांट लेआउट और क्वालिटी मैनेजमेंट की, वर्क मेजरमेंट, प्लांट लेआउट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की। देखिए, एक बार हम आपको टॉपिक हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। मैंने बात की वर्क मेजरमेंट की, प्लांट लेआउट की और क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो देखिए, वर्क मेजरमेंट प्लांट लेआउट का क्वेश्चन 2024 में भी आया है, तीनों का क्वेश्चन आया है एक एक। 2023 में भी तीनों का एक एक क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर भी प्लांट लेआउट का आया है, वर्क मेजरमेंट का है, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट का नहीं आया। और यहाँ पर वर्क मेजरमेंट का आया और क्वालिटी मैनेजमेंट का आया। इसका मतलब अगर 4 साल के पेपर की बात करें, 4 साल में 2 बार तो तीनों का आया है, 2 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं। इट मीन्स आप इजीली 100% आपका पेपर इससे निकल जाएगा अगर आप सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ कर चले जाते हैं। उसके बाद फिर आप ऑपरेशन शेड्यूलिंग पढ़ लें, मटेरियल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कर लें, लेआउट डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी पढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि सर पढ़ तो लें, पर पढ़ना कैसे, पढ़ना कहाँ से? तो देखिए, इस पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक शानदार एक ऐप बनाया है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर सर्च कीजिए। साथ में अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, आप आईफोन यूजर है तो आप ऐप स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ाई करते हैं, जो लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हमने एक विंडोज का एप्लीकेशन बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसकी डिटेल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिटेल में मिल जाएगी। और आप लैपटॉप पर अपना विंडोज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा। साथ में आपके बिजनेस रिसर्च मेथड, जो कि आपका एक और सब्जेक्ट है एमबीए सेकंड सेमेस्टर का, वो भी पूरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी लाइव क्लासेस रहेगी वो भी हम इस ऐप के थ्रू ही कंडक्ट करेंगे। और ये एकमात्र ऐसा ऐप है जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको अपनी ऑपरेशन मैनेजमेंट की तैयारी को एकदम स्ट्रांग बनाना है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ में आप हमारी वेबसाइट से भी स्टडी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसमें हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट का वर्क मेजरमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और सीधे एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 4 साल के, वो सभी क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाने के लिए और सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर ले। इसमें आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट के, बीआरएम के, ऑपरेशन रिसर्च के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एंड सो ऑन। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अब मुलाकात करते हैं हम अगले सेशन।